माय आर डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स की ब्रांच एज ए ट्रिग्नोमेट्री यानी कि आज हम अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत त्रिकोणमिति पे चर्चा करेंगे और त्रिकोणमिति के बारे में कंप्लीट अध्ययन लेंगे कि क्या है त्रिकोणमिति। यानी कि आपका त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री यानी कि गणित की एक ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। और त्रिकोणमिति का मूल रूप है जे त्रिभुज होता है। त्रिभुज, अब यहाँ आपको त्रिभुज को डिफाइन करना होगा। यानी त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होते हैं, 3 कोणों के आधार पर और 3 भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज होते हैं, जबकि भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। यानी कुल त्रिभुजों की संख्या आपकी 3 कोणों और 3 भुजाओं के आधार पर 6 होती है। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है यह इन सभी त्रिभुजों में केवल आपका समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। यानी त्रिकोणमिति की जो विशेष शर्त है वह हमेशा सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। और समकोण त्रिभुज के लिए, यानी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अब इसकी डिफिनीशन हम जानेंगे। यानी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है। यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। आपका ये इसका आधार हो गया और ये इसका आपका लंब हो गया। यानी कि एक हम समकोण त्रिभुज आपका लिए हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज ABC है, ये एंगल आपका थीटा है। यानी हमारे सामने आपको समकोण त्रिभुज यह रिप्रेजेंट्स किया गया है। अब इस समकोण त्रिभुज में जो भुजा AB है उसे आधार कहेंगे, जो भुजा BC है उसे लंब कहेंगे और जो भुजा AC है उसे कर्ण कहेंगे। यानी किसी त्रिभुज की जो भुजाओं के बीच संबंध ज्ञात करते हैं या जो इसका मापन किया जाता है, इसके लिए गणितज्ञ पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। यानी कि किसी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं ज्ञात हों तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग उसकी 2 शेष भुजाएं आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर नामकरण करें इसका तो ऐसे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि इस तरीके से अगर किसी समकोण त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं दी गई हों तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और इसके पश्चात तब हम किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आइए अब हम आगे यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझते हैं। यानी कि आपका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है या किसे कहते हैं? यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका होता है साइन थीटा, सेकेंड आपका cos थीटा, थर्ड आपका tan थीटा, फोर्थ cot थीटा, फिर क्या आपका sec थीटा और cosec थीटा। यानी कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इस 6 में सबसे पहले आपका साइन आता है। साइन किसका किसका अनुपात होता है? यानी साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। cos थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण। tan थीटा आपका होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
काट थीटा आपका होता है जस्ट इसी का उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और सेक थीटा आपका होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा आपका होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यानी कि इस तरीके से, यानी हम साइन थीटा को क्या कहेंगे, किसी समकोण त्रिभुज की लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसे ही हम क्या करते हैं, साइन थीटा करते हैं। कास थीटा क्या होता है, आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो आपका कास थीटा होता है। और टैन थीटा क्या होता है, लंब और आधार का जो रेशियो होता है वह एज ए आपका टैन थीटा होता है। जस्ट इस 6 रेशियो में साइन का जो अपोजिट एज ए कास होता है, कास का सेक, साइन का कोसेक होता है, कास का सेक होता है, टैन का काट होता है। यानी यूं कहें हम तो साइन का सीधे सीधे कोसेक थीटा होता है, कास का सेक थीटा होता है, टैन का काट थीटा होता है। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर जस्ट इसी का उल्टा कर्ण बटे लंब। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसका आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी इस तरीके से ये जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसके जस्ट नीचे इसके अपोजिट्स होते हैं, इसलिए हमको लर्न करने में बिल्कुल आसानी होगी। और आसानी के तरीके से हम इस पे इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर नाम के तरीके से देखा जाए तो लंब को हम क्या कहते हैं, इन जनरल नाम यानी हिंदी नामकरण से इसका रिप्रेजेंटेशन कर लिया जाता है। तो इसको यल से अगर सपोज करिए दिखा देते हैं, आधार को अगर ए से दिखा देते हैं और कर्ण को के से दिखा देते हैं, तो इस तरीके से हम इसको अपने लर्निंग पॉइंट के लिए एक विशेष फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं लाल, यल ए यल, लाल बटे कका। मीन्स यानी जो लाल बटे कका का सिस्टम बताया गया, उसमें ये आपको बताया गया कि आपका यल ए यल, लाल बटे कका, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा कास थीटा, और ये आपका हो जाएगा टैन थीटा। यानी इस तरीके से हम यहाँ पे सीधे मिला सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और जस्ट इसी को अपोजिट उलट देंगे, यानी आप इसको कका बटे लाल कर देंगे, तो आपका हो जाएगा, ये आपका कर्ण होता है तो आप इसको कह सकते हैं ये कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, यानी आपका ये हो जाएगा कॉट थीटा। यानी इस तरीके से हम अपनी जनरल भाषा में भी इसको लर्न कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये तो मैंने आपको इंग्लिश वर्जन बताया, हिंदी वर्जन बताया। अब हम आपको थोड़ा सा इसको इंग्लिश वर्जन में ले चलते हैं। आधार, यानी आधार को हम कहते हैं इंग्लिश में बेस। यानी बेस को अगर हम किससे दिखाएं, यानी बेस को अगर हम बी से दिखाएं, यानी बेस को अगर हम बी माने तो ये बेस आपका हो गया। लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर एज ए पी हो गया, और इसके बाद कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेनस, यानी ये आपका क्या हो गया, एच हो गया। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से होंगे उनके लिए शायद ये बेहतर फार्मूला होगा। और कैसे होगा, गौर से देखने का प्रयास करिएगा। यानी कि आधार मींस बेस, बेस मींस आधार, आपका सीधे सीधे ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर्स हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। यानी कुल मिलाकर के आधार, लंब और कर्ण हो गया। और इसको बाय इंग्लिश वर्जन हम इसको निम्न फार्मूले से दिखाते हैं, और फार्मूला वो क्या है, पी बी ए, पी बी ए, यानी कि सीधे सीधे क्या करते हैं, ये आपका फार्मूला हो गया। यानी कि आप इसको इंग्लिश वर्जन में
PBP बटे HHB, यानी इसको याद करने के लिए एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोला। मीन्स आप इसको दिखाएंगे, यानी P से हम ऐसे कर सकते हैं, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोला। मीन्स ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस एज ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। अपोजिट फॉर्म में इसी को उलट देंगे, अगर इधर से हम चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा और ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। मीन्स आप एनी हाउ जिस भी भाषा का इस्तेमाल करें, जिस भी तरीके से इस्तेमाल करें, आप हमेशा ये जानिएगा जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये त्रिभुज की कोणों और भुजाओं के बीच के संबंध को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये होता है साइन थीटा, यानी कि हम लोग इसका साइन का पूरा नाम साइनजेंट, कास का पूरा नाम कासजेंट और टेन का पूरा नाम टेंजेंट होता है, और हिंदी वर्जन में इसका नाम होता है ज्या, इसका नाम होता है कोज्या और इसका नाम होता है स्पर्शज्या। इस बात को आप बारीकी से जानते रहिएगा। फिजिक्स वगैरह के सिस्टमों में या डेफिनेशनों में कहीं कहीं बार बार आपको ज्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो ज्या का मतलब या कोज्या का मतलब या स्पर्शज्या का मतलब आप अच्छी तरह से हिंदी वर्जन जानते रहिएगा। साइन का मतलब ज्या, कास का मतलब कोज्या और टेन का मतलब आपका स्पर्शज्या से लिया जाता है, तो यह इसका हिंदी रूपांतरण होता है। इस तरीके से आज त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमने क्या सीखा, यानी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उस अनुपात में टोटल अनुपात जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और आप सिंपली इसे क्रमबद्ध तरीके से तैयार करिए, साइन के बाद कॉस के बाद टेन के बाद कॉट के बाद सेक फिर गया कोसेक, यानी यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो ये अनुपातिक प्रक्रिया है आप इसको बेहतर तरीके से अपने लर्न कर लीजिए आप। और इसके बाद आगे का प्रोग्राम इसमें क्या होता है, इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों के भुजाओं का संबंध हमने बता दिया। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके पे डिपेंड करता है, किस तरीके पे निर्भर करता है, यानी कि कौन सा किस पे निर्भर करने का काम करता है। ऐसे आपके जो फार्मूले बनेंगे, फर्स्ट फार्मूला आपका बनेगा यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान कोसेक थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा। तीसरा आपका होता है टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 अपान कॉट थीटा। ये तो इन जनरल एक दूसरे के अपोजिट्स में हो गए, लेकिन एक और विशेष कि साइन और कास का अनुपात ही टेन के बराबर होता है, अर्थात टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरीके में अगर इसको रिटर्न कर दें, यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यानी स्टेप बाय स्टेप हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में विशेष तरीके से बताते जा रहे हैं कि 6 अनुपात जो हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का हो गया, यानी कि आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी कि इसमें आपका क्या बताया गया, साइन का हो गया, कास का हो गया, टेन का हो गया, तो और फिर इसके बाद टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी आपका टेन होता है, और काट इसी का जस्ट उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यानी ये आपको एक दूसरे के संपृष्ट रूप का फॉर्म है, इसको भी आपको एज ए लर्निंग पॉइंट में रखना पड़ेगा कि साइन थीटा अगर कहीं है तो उसकी जगह पे 1 अपान कोसेक थीटा रख सकते हैं, कास थीटा कहीं है तो उसकी जगह पे 1 अपान सेक थीटा रख सकते हैं, टेन थीटा कहीं है तो उसकी जगह 1 अपान कॉट थीटा रख सकते हैं, और टेन का जनरल भी होता है, यानी साइन और कास का अनुपात भी टेन होता है। तो टेन को तोड़ने के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, जैसी आवश्यकता हो आप साइन कास के टर्म में भी तोड़ सकते हैं, आप केवल काट के टर्म में भी तोड़ सकते हैं, और काट थीटा बराबर कास बटे साइन होता है, आप इस तरीके से इसको कंप्लीटली तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में और त्रिकोणमिति के आपसी संबंधों के बारे में बताया, और हम नेक्स्ट बताते हैं
त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं? यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के आधार पर किस तरह से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, यानी आपको दो मैटर मिलता है, एक समीकरण मिलता है और एक सर्वसमीका मिलता है। यानी समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर होता है? ऐसा समानता बीजीय सूचक चर जो प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, एज वो आपका क्या कहलाता है? सर्वसमीका कहलाता है। ऐसा समानता सूचक बीजीय चर जो केवल एक पर्टिकुलर केस के लिए लागू होता है, वो आपका समीकरण कहलाता है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो सबसे पहली सर्वसमीका आती है वह आपकी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी सबसे मोस्ट पॉपुलर आपकी जो पहली सर्वसमीका बनती है वो आपका बनती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी एज अब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से प्रूफ करेंगे। यानी कैसे होगा आपका? सपोज दैट कि यह आपका त्रिभुज के आधार पर पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसका हमको निगमन करना हो तो किस तरीके से हम इसका निगमन करेंगे? यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 है। इस सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको सिद्ध करते हैं। सपोज दैट ए राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज ABC है, ए एंगल आपका थीटा है, यानी कि आपका ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। इस तरीके से यानी कि लंब, आधार और कर्ण इन तीनों को हम अगर मिला दें तो यानी कि अब इसमें हम लगाएं क्या? पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अर्थात इसका नामकरण कर दीजिए। कर्ण एज ए AC का स्क्वायर, आधार एज ए AB का स्क्वायर प्लस लंब आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर। सभी पदों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, यानी कि आपका पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग उसकी शेष दो भुजाएं आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यानी कि AC स्क्वायर, अब सभी पदों में AC स्क्वायर से भाग देंगे तो सीधे सीधे सिंपली क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। आपका सीधे सिंपली ये कट जाएगा, एक हो जाएगा। इसको हम यू भाषा में लिख सकते हैं AB बटे AC प्लस लिख सकते हैं BC बटे AC, BC बटे AC का स्क्वायर। अब इसी त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होगा? आप गौर से देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब का नाम क्या है आपका? BC बटे AC, BC बटे AC। cos थीटा आपका क्या हो जाएगा? यानी cos थीटा आपका हो जाएगा, यानी cos थीटा आपका यह आधार बटे कर्ण AB बटे AC, AB बटे AC। यानी कि अब आप BC बटे AC की जगह साइन रख सकते हैं और AB बटे AC की जगह आप cos रख सकते हैं, तो ये आपका टर्म ऑफ चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इसको हम अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो सीधे सीधे ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी आपकी फर्स्ट प्रमेय जो है प्रूफ
हो गई। यानी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह सर्व समीकरण हमको सिद्ध करना था। हमने किस तरीके से इसको सिद्ध किया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लिया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिया। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सभी पदों में AC स्क्वायर से भाग दे दिया गया। इसके पश्चात यानी सभी पदों में AC स्क्वायर से भाग देने पर एक करके 1 हो जाएगा। AB बटे AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AB बटे AC होल स्क्वायर प्लस BC बटे AC का होल स्क्वायर। इसकी जगह हम त्रिभुज ABC से cos थीटा रख सकते हैं और इसकी जगह पे हम sin थीटा रख सकते हैं। इस तरह से जो हमारा ये फार्मूला निकल करके आ गया वह आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी हम पहली सर्वसमीकरण सिद्ध कर चुके हैं। अब इस सर्वसमीकरण की सहायता से हम और विशेष जो सर्वसमीकरण हैं उनका निगमन करेंगे और इसी की सहायता से हम उसको निकाल करके हमेशा के लिए लर्न करेंगे। पहला आपको यही बता दिया गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये आपने इसका निगमन भी कंप्लीटली कर लिया। अब अगर आवश्यकता हमको पड़ती है, इसको समीकरण नंबर आपने 1 भी मान लिया था। अब इसमें से अगर हमको सिर्फ और सिर्फ साइन की जरूरत पड़ती है तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर को पक्षांतरित इधर कर दिया गया कॉस को, तो साइन स्क्वायर का निकल गया। अगर हमको कॉस की जरूरत है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब समीकरण 1 के सभी पदों में, समीकरण 1 के सभी पदों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा से ही भाग देंगे तो साइन से ही साइन में भाग देंगे 1 आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या 1 अपॉन साइन करेंगे एज ए कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि एक फार्मूला आपका ये भी निकल करके आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपको 2 निकलेगा, क्या हो जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका सिर्फ 1 हो जाएगा। 1 हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। यानी ये आपका इस फार्मूले से 2 निकल करके आ गया। पुनः समीकरण 1 के सभी पदों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, यानी समीकरण 1 सभी पदों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो आपका क्या निकल करके आएगा, इसमें साइन बटे कॉस करेंगे तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यानी cos से भाग देंगे सभी में तो साइन बटे cos आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यह आपका मुख्य रूप से तीसरा हो गया, ये आपका सपोज दैट दूसरा हो गया। अब इसकी सहायता से निकालेंगे तो इसमें से क्या निकल करके आएंगे, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी उल्टा कर दीजिए आप, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। और जो नेक्स्ट होगा इससे निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से मुख्य रूप से यह 3 सरल समीकरणें विशेष रूप से जानी जाती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये आपका फर्स्ट रहा, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। इन तरीके से जो ये फार्मूले निकल के आ रहे हैं, ये दोनों एज पक्षांतर की तरह आ रहे हैं, पक्षांतर से आ रहे हैं। तो आप अपने दिमाग में मुख्य रूप से पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सर्वसमीकाएं आप कंप्लीट रूप से लर्न कर लीजिएगा। इसके पश्चात आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने के लिए इन्हीं सभी समीकरणों का, सर्वसमीकाओं का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसको बेहतर तरीके से किसकी जगह क्या मान रखा जाएगा, जैसी स्थिति जैसे क्वेश्चंस होंगे उनके स्थान पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और आप इसको बेहतर तरीके से कब कौन इस्तेमाल होगा यह आपके लर्निंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। तो आज हमने त्रिकोणमिति की कुछ विशेष डेफिनेशन से लेकर के उसके त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं तक का कंप्लीट अध्ययन कराया है। मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और आपके ही लिए इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों को बनाने के लिए ही तत्पर हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने पठन पाठन को जारी रखेंगे। जय हिंद।